पश्चिम बंगाल में आज 5वें दौर का चुनाव। 6 जिलों की 45 सीटों पर अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी वोटिंग। 319 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। पांचवें दौर में टीएमसी के मदन मित्रा, तापस रॉय और अदिति मुंशी समेत कई दिग्गज मैदान में हैं, तो बीजेपी के राजू बनर्जी, पार्नो मित्रा और राजश्री राजवंशी समेत कई नामी चेहरे आजमा रहे हैं किस्मत। बंगाल में 15,789 मतदान केंद्रों पर शाम 6:30 बजे तक होगा मतदान। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 853 कंपनियां तैनात। लोकसभा की 2 और 11 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। इन सभी सीटों पर आज ही डाले जाएंगे वोट। पश्चिम बंगाल में छठे दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज। पीएम मोदी आज 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे आसनसोल और 2:30 बजे गंगरामपुर में जनसभाएं होंगी। बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। 2 रैली और 2 रोड शो में जनता से करेंगे संवाद। टाउन हॉल और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में करेंगे शिरकत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भी आज 3 जनसभाएं। पूर्व बर्धमान के कठवा, पूर्वास्थली और गलसी की रैलियों में जनता से होंगी मुखातिब। कोलकाता में चुनाव आयोग ने सभी दलों के साथ की अहम बैठक। बंगाल के बाकी बचे चरणों के चुनाव को एक साथ कराने पर नहीं हुई कोई भी चर्चा। सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग के निर्देश। अगले 3 चरण का चुनाव प्रचार मतदान से 72 घंटे पहले करना होगा। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार पर रहेगी रोक। चुनाव आयोग का निर्देश। रैली में आने वालों को मास्क, सैनिटाइजर मुहैया कराएंगे राजनीतिक दल। निर्देश नहीं मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई। रैली और सभा रद्द भी हो सकती है। बंगाल में बाकी बचे चुनाव एक साथ कराने की मांग वाले ममता बनर्जी के बयान पर दिलीप घोष का पलटवार। कहा, लगता है दीदी ने पहले ही हार मान ली है। बीजेपी ने एक ऑडियो जारी कर ममता बनर्जी पर दंगा भड़काने का लगाया आरोप। बीजेपी का दावा, रिकॉर्डिंग में ममता बनर्जी की आवाज। टीएमसी ने बीजेपी की ओर से जारी ऑडियो टेप को लेकर बीजेपी से पूछा सवाल। कहा, फोन की रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? हम इस टेप को महत्व नहीं देते हैं। टेप जारी करने वालों को बांग्ला समझ नहीं आती है। बीजेपी सांसद और विधानसभा में पार्टी की प्रत्याशी लॉकेट चैटर्जी ने ममता बनर्जी पर लगाए लाशों पर राजनीति करने के आरोप। कहा, ममता बनर्जी बंगाल का माहौल खराब कर तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। चुनाव आयोग ने टीएमसी नेता सुजाता मंडल से 24 घंटे में मांगा जवाब। सुजाता पर अनुसूचित जाति पर विवादित बयान देने का आरोप लगा। बीजेपी ने ईसी से की थी शिकायत। बंगाल में कोरोना से एक और उम्मीदवार की गई जान। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर से आरएसपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार नंदी की हुई मौत। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2 लाख के पार रहने की आशंका। गुरुवार को एक दिन में 2,17,353 केस सामने आए। 1,185 लोगों की जान भी गई। दिल्ली में फिर कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड टूटा। एक दिन में 19,486 लोग हुए संक्रमित। 141 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केसेस 61,000 के पार। दिल्ली में सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू। शादी समारोह के लिए कर्फ्यू पास दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत मिली है। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। कोरोना काल में दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर और आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरला के जन्मदिन पर जमकर मना जश्न। नेताजी की पार्टी में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां। कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी डीएम को ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से चरमराई एलएनजेपी अस्पताल में व्यवस्था। मरीज के परिजनों ने एबीपी न्यूज को बताई परेशानियां। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा आदेश। अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की सही जानकारी देने और होम आइसोलेशन के मरीजों के पास जल्द से जल्द सरकारी टीम को पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
राजस्थान और चंडीगढ़ में भी लगा वीकेंड लॉकडाउन। राजस्थान में कल शाम 6 बजे और चंडीगढ़ में कल रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक तालाबंदी रहेगी। राजस्थान में कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते कोविड जांच केंद्रों पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। कोरोना मरीजों से जोधपुर के सरकारी अस्पतालों के बेड फुल। बाहर चिलचिलाती धूप में मरीजों के ठीक से इंतजाम में बैठे सैकड़ों परिजन। पूरे यूपी में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहने वाले हैं। रविवार को सैनिटाइजेशन का काम भी होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।